नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज का इस वीडियो में 5 लक्षण ओसीडी के 5 लक्षण माने ये लक्षण में कोई एक या दो होने से आपका ओसीडी है ये पक्का हम बोल सकते हैं। वैसा 5 लक्षण के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ये वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन दबाना भी मत भूलिए। अगर मुझसे वीडियो कॉल से बात करना चाहते हैं तो ये वीडियो में मेंबर बन के ज्वाइन कीजिए। ओसीडी के बारे में आप सुने ही होंगे। उसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में एक ऑब्सेशन होता है, एक कंपल्शन होता है और ये ऑब्सेशन और कंपल्शन बार बार एक आदमी के मन में और प्रैक्टिकली आता रहता है। मन में कंपल्शंस आता है और वो अपना शरीर से वो कंपल्शंस करके दिखाते हैं। अपना मन में उसको ऑब्सेशंस आता है और अपना शरीर से वो कंपल्शंस करता रहता है। उसका बिहेवियर में कंपल्शन दिखता है। उदाहरण के लिए एक आदमी घर छोड़ने के पहले या घर छोड़ने के बाद ताला चेक करता है कि वो ठीक से बंद हुआ कि नहीं हुआ। बाहर जाता है, 2 मिनट के अंदर उसको मन में शक हो जाता है कि ये ताला ठीक से बंद किया कि नहीं किया। उसका मन में एंग्जाइटी पैदा होता है और वो वापस आता है, फिर चेक करता है, फिर जाता है। शायद वो फिर से एक बार आएगा, कंपल्शन हो जाएगा, फिर आके चेक करेगा। जब तक इसको पूरा तसल्ली नहीं होता कि ताला ठीक से बंद हुआ है तब तक ये करता रहेगा। और ये जो सोच जब आता है मन में कि मैं ताला बंद किया हूं कि नहीं किया हूं, इसको हम ऑब्सेशंस बोलते हैं। ये उसका मन में एंग्जाइटी पैदा करता है और वो एंग्जाइटी के वजह से उस एंग्जाइटी को खत्म करने के लिए वो फिर वापस जाके ताला को रीचेक करता है, ठीक से लॉक किया है कि नहीं लॉक किया है। उस रीचेक करने का जो बिहेवियर है उसको हम कंपल्शन बोलते हैं, कंपल्सिव बिहेवियर बोलते हैं। ऑब्सेशन जो थॉट्स उसका मन में क्रिएट हुआ उसको ऑब्सेशन बोलते हैं और उसको ऑब्सेशन बोलते हैं। और थॉट्स के वजह से उसका मन में एंग्जाइटी क्रिएट होता है। वो एंग्जाइटी जब ज़्यादा हो जाता है उसको ज़बरदस्ती अब वापस जाके वो ताला चेक करना पड़ता है। इस पर्टिकुलर बिहेवियर, ये जो ऑब्सेशन और कंपल्शन, ये दोनों मिलके जो थॉट्स और बिहेवियर है वो ओसीडी का बेसिक लक्षण होता है। कोई आदमी ऐसा भी कर सकता है, हाथ वॉश करते रहता है या कभी सामान जो है उसको ठीक से रखता रहता है। उसका अपना एक मर्जी है, अपना एक पैटर्न है। वो पैटर्न के हिसाब से उसको ठीक से रखते रहता है। अगर वो नहीं रखा उसको मन में एंग्जाइटी पैदा होता है, वो करता है। कोई घर से अंदर आता है तो धो के हाथ पैर धो के आते हैं, कभी कभी नहा के आते हैं। उसके लिए हाथ पैर बार बार धोना पड़ता है। खाना खाने से पहले हाथ धोता है, उसको तसल्ली नहीं होता, फिर धोता है। ये सब चीज़ जो है आप जानते हो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का, ओसीडी का लक्षण होते हैं। सिर्फ इतना नहीं, आपको याद में रखना चाहिए ये जो मैं बोलने वाला हूँ 5 जो सिम्टम्स है, अगर ये आपको है तो पक्का मैं बता सकता हूँ कि आपको ओसीडी है। मगर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओसीडी 100% क्योरेबल है, ट्रीटेबल है। आप ट्रीटमेंट लेंगे, साइकोथेरेपी मेथड्स है, मेडिकेशंस है और रिलैक्सेशन मेथडोलॉजी, स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथडोलॉजी, ये सब है। ओसीडी 100% 100% क्योरेबल है। सबसे पहला सिम्टम है आपके मन में जो थॉट आता है, जो सोच आता है, ऑब्सेसिव थॉट्स उसको बोलते हैं, उसमें से कभी आप बच के उसको छोड़ के नहीं जा पाएंगे। मतलब आपके मन में एक ही चीज के बारे में बार बार सोच आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ताला का एग्जाम्पल दिया था आपको, आप जैसे बाहर निकलेंगे आपका मन में सोच आना शुरू हो जाएगा कि मैं ताला ठीक से बंद किया कि नहीं किया। ये बार बार आप डाइवर्शन करने के बावजूद भी, बस के बारे में सोचने के बावजूद भी, ऑफिस के बारे में सोचने के बावजूद भी, दूसरा काम के बारे में सोचने के बावजूद भी, ये जो ताला वाला सोच है वो बार बार आपके मन में आता रहेगा, ताकि आप जितना भी कोशिश करो वो आपका मन छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसा कोई भी सोच आपका मन में
कितना भी प्रयास करने से भी वो नहीं जाता है तो वो ओसीडी का लक्षण होता है। ये जो सोच जो है आपका मन में एंग्जाइटी पैदा करेगा, और जब तक आप वो कंपल्सिव बिहेवियर नहीं करते तब तक ये एंग्जाइटी सोच जो है वो कभी बंद नहीं होगा। कभी ऐसा भी होता है, एक बार आप सोचे एंग्जाइटी सोच के वजह से जो कंपल्शन किया, कंपल्सिव एक्शन जो करते हैं, वो करने के बाद भी ये ऑब्सेसिव थॉट्स आता रहता है। ये सबसे पहले लक्षण है ओसीडी का। अगर ये है तो आपको ओसीडी है ये बोल सकते हैं। दूसरा लक्षण है आपका ये जो मैं एंग्जाइटी बोला का ऑब्सेशन के वजह से जो एंग्जाइटी आपको मैं बताया अभी, वो एंग्जाइटी के वजह से आपको कोई एक कारनामा, कोई एक बिहेवियर बार बार करते रहना पड़ेगा। जैसे कि मैं पहले बताया वो ताला वाला एग्जाम्पल में, ताला बंद किया या नहीं किया, वैसा ऑब्सेसिव सोच से आपको मन में एंग्जाइटी पैदा हुआ। वो एंग्जाइटी को खत्म करने के लिए आप जाके ताला को चेक कर रहे हैं, मैं लॉक किया कि नहीं किया। वो जो एक्शन है, जो आपका बिहेवियर है, वो जाके ताला को चेक किया, ताला लॉक हुआ है, फिर भी आप फिर से चेक कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ ऑब्सेसिव थॉट्स के वजह से जो एंग्जाइटी बना, वो एंग्जाइटी कंपल्सिव बिहेवियर करने के बाद भी ठीक से नहीं जाता है। आपको कंपल्सिव बिहेवियर करना ही पड़ेगा। ये आपका सेकंड सिम्टम है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि आपको ओसीडी है। तीसरा पक्का सिम्टम है ओसीडी का कि आपका ये जो सोच है, ये सोच में ये जो ऑब्सेसिव थॉट जो बोलते हैं, ये ऑब्सेसिव सोच में आपको कभी कंट्रोल नहीं होगा। आपके मन में बार बार वो सोच आता रहेगा, आपको डिस्टर्ब करते रहेगा, आपको एंग्जाइटी बढ़ाता रहेगा। जितना भी कोशिश आप करेंगे उस सोचों से, जो ऑब्सेसिव थॉट्स है, उसको आप डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे, उससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। ये आपका तीसरी ओसीडी लक्षण होता है। चौथी लक्षण है जिसका होने से मैं बोल सकता हूं कि आपको ओसीडी है। चौथी लक्षण है आपका ये जो ऑब्सेसिव थॉट्स, एंग्जाइटी और कंपल्सिव बिहेवियर, ये तीनों का मेलजोल होने से, बार बार ये आने से आपका एक दिन का कोई भी काम आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। ऑफिस का काम भी ले लो या घर का काम ले लो, अपना काम ले लो, कोई भी काम आप मन से नहीं कर पाएंगे, तन से नहीं कर पाएंगे, ठीक से नहीं कर पाएंगे, आपको फोकस नहीं मिलेगा। अगर ये लक्षण है तो आपको ओसीडी है ये बोल सकते हैं। पांचवा लक्षण है ये जो कंपल्सिव बिहेवियर, ऑब्सेसिव थॉट और एंग्जाइटी, ये तीनों के वजह से लोग अपने आप को बुरी तरह से हेट करना शुरू कर देते हैं, डरना शुरू कर देते हैं, बेचैन होना शुरू कर देते हैं, डरना शुरू कर देते हैं, अपने आप के ऊपर शेम फील करता है, अपने आप को कम समझता है, अपना सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, अपने आप को एकदम नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि ये सोचने लगता है कि मैं एकदम कोई भी चीज का काबिल नहीं हूं। मेरा मन में ये गलत सोचें आता रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी का मन में सेक्स के बारे में सोच आता रहता है, किसी के मन में दूसरे लोगों की तरह मतलब रिलेशनशिप के बारे में सोच आता रहता है। ये सब सोच जब आता है तो अपने आप को एकदम शेम फील करता है और एकदम गिरा हुआ आदमी फील करता है। ये सब सिम्टम्स जो है, ये जो 5 सिम्टम मैं आपको बताया, ये पांचों सिम्टम आपको है या नहीं तो 1-2 सिम्टम है। ऑब्सेसिव थॉट्स और एंग्जाइटी वो भी एक ओसीडी सिम्टम है, कंपल्सिव बिहेवियर भी एक ओसीडी सिम्टम है, उसके बारे में सोच के परेशान होना भी एक ओसीडी बिहेवियर है। अगर ये सब बिहेवियर में से, लक्षण में से अगर 1 या 2 भी आपको है, आप ये समझ सकते हैं कि आपको ओसीडी है। मगर इसमें एक चीज मैं पक्का बताना चाहता हूं, ये कोई जरूरी नहीं है 1 या 2 बार आपको ऑब्सेसिव थॉट्स या कंपल्सिव बिहेवियर आने से मतलब नहीं है। कंटिन्यूअसली आपको ये ऑब्सेसिव थॉट्स और कंपल्सिव बिहेवियर, एंग्जाइटी बार बार कोई एक चीज में होता रहना चाहिए, तब जाके हम बता सकते हैं कि आपको ओसीडी है। और साथ में ये भी कहना चाहता हूं, आपको कोई भी कारण से चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओसीडी पक्का
ट्रीटेबल और क्यूरेबल कंडीशन है, मगर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को काबिल में लेके आना पड़ेगा और साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट से बात करेंगे, दवा से और साइकोथेरेपी मेथड से आपका ओसीडी पूरा का पूरा क्योर कर सकते हैं।